नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पेशल में और मैं हूं आपके साथ रजत। दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि माता सीता का रावण से क्या संबंध था, क्यों माता सीता को रावण की पुत्री कहा जाता था। आज हमारी इस रिपोर्ट में ये आज चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि रावण से क्या था माता सीता का संबंध। शुरुआत करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि माता सीता जो श्री राम की पत्नी थी, माता सीता, इनका इतिहास में अगर वर्णन देखा जाए और रामायण में माता सीता की कहानी को देखा जाए तो माता सीता वास्तव में एक देवी का रूप थी। दोस्तों, एक बार की बात है, रावण अपने राज्य में ऋषियों से कर वसूलता था। अपने राज्य में रावण ऋषियों से कर वसूलता था। अगर वो कर नहीं दे पाते थे, मतलब ऋषियों ने कर नहीं दे पाया, तो रावण ने कहा कि वो कर ऋषियों के रक्त से वसूल करेगा। तो ऋषियों ने उसको एक घड़े में अपना अपना रक्त भरकर दे दिया और रावण को श्राप भी दिया कि ये जो रक्त तेरी ही मृत्यु का कारण बनेगा। तो रावण ने उस रक्त में अपना भी रक्त मिला दिया और अपने जो उनका मतलब पड़ोसी राजा जनक जो थे, वो प्रतिद्वंदी भी थे और रावण के दुश्मन भी थे। तो उन्होंने उसकी सीमा में उस घड़े को गड़वा दिया और मतलब जो पूरी घटना हुई, उस घटना के बाद राजा जनक के राज्य में सूखा पड़ गया। तो कई ऋषियों ने कहा कि आप हल चलाइए, खेत में आप हल चलाइए। और जब उनका राजा जनक का हल उस घड़े से टकराया तो उन्होंने और घड़ा फूट गया। उस घड़े में उनको हंसती खेलती हुई कन्या प्राप्त हुई। ये कन्या कोई और नहीं थी, माता सीता थी। तो माता सीता को राजा जनक की पुत्री माना जाता है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो उनके रक्त में रावण का भी रक्त था। तो माता सीता रावण की भी पुत्री कहलाई। दोस्तों, रावण अन्यायी और राक्षस जरूर था, लेकिन उसने कभी भी माता सीता का अपमान नहीं किया। उसने हरण तो किया, लेकिन माता सीता का कभी भी अपमान नहीं किया, ऐसे हिंदू धर्मशास्त्र बताते हैं। दोस्तों, तो ऋषियों का वो श्राप बाद में कैसे चलकर रावण की मृत्यु का कारण बना, आइए जानते हैं। दोस्तों, जब राजा जनक को वो मिली तो उन्होंने उनको अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया। और ये जो स्थान है वो सीतामढ़ी का स्थान है, जो आज बिहार के राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, वो बिहार में आज भी सीतामढ़ी के नाम से स्थित है। बिहार की सीतामढ़ी में ही माता सीता मिली थी और वो एक घड़े से जन्मी थी। वो मतलब धरती से ही जन्मी थी। इनको इसीलिए इनको धरती की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि वो धरती के गर्भ से ही उन्होंने जन्म लिया था। तो दोस्तों, माता सीता को धरती की देवी भी कहा जाता है या पृथ्वी की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि वो पृथ्वी से निकली थी। तो दोस्तों, फिर उसके बाद राजा जनक ने उनका पालन पोषण किया और वो विवाह करने के योग्य हो गई। तो फिर विवाह करने के योग्य उनका स्वयंवर रचा गया और उसी स्वयंवर में राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण पहुँचे। जब राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण उस स्वयंवर में पहुँचे तो श्री राम ने धनुष तोड़कर माता सीता से विवाह किया और उनको अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार किया। जब वो माता सीता को अयोध्या लेकर चले गए और जब राम राजा बनने वाले थे, तब उनको उनकी माता कैकेयी के द्वारा वरदान में राजा दशरथ से मांग लिया गया कि उनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए और भरत को राजपाट दे दिया जाए। ये कहानी रामायण की कहानी है और अगर ये ट्विस्ट ना होता कहानी में तो शायद रावण जैसे अन्यायी का अंत ना होता। दोस्तों, फिर रावण का अंत ऐसा मान लीजिए कि रावण का अंत करने के लिए ही श्री राम का वनवास हुआ था। और राम का जब वनवास हो गया तब राम अयोध्या छोड़कर वन को जाने लगे। उस समय उनका संवाद कई लोगों से होता है, कैबिनेट संवाद होता है और
सबरी का संवाद होता है। इन तमाम लोगों से वो मिलते हैं, तमाम लोगों को अपने दर्शन देते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। तो फिर ये तमाम जो घटना है वो धीरे धीरे घटनाक्रम के रूप में बढ़ती है और एक दिन ऐसा आता है कि रावण जो है वो माता सीता को लंका उठा कर ले जाता है और माता सीता को प्रताड़ित करता है, उनको अपनी रानी बनाने के लिए भी कहता है, क्योंकि रावण जानता था कि उसकी मृत्यु इस कन्या की ही वजह से होनी है, क्योंकि ये उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। ऐसा ऋषियों ने उसको श्राप दिया था। रावण ये सब कुछ जानते बूझते भी उसने अपनी मृत्यु के लिए श्री राम को चुना और उसने ऐसा करने के लिए और तभी वो माता सीता को लंका में उठाकर ले गया। माता सीता की खोज लगाने श्री हनुमान जाते हैं, उनका वहाँ पर सुरसा से सामना होता है, उसके बाद एक राक्षसी से सामना होता है, उसके बाद वो लंका में आग लगाकर फिर श्री राम के पास आते हैं और फिर श्री राम को सारी कथा सुनाते हैं। श्री राम उसके बाद उस कथा को सुनने के बाद पूरी लंका की तहकीकात लेने के बाद फिर लंका पर अटैक करने के लिए चल देते हैं। वहाँ से लंका पर जब अटैक कर समुद्र पार करना होता है तो वो बानर सेना जो होती है वो राम नाम अंकित करके समुद्र में फेंकने लगती है। तो वो राम नाम अंकित करके जो पत्थर डाले जाते हैं वो पत्थर तैरने लगते हैं। तब से एक कहावत हो गई कि राम नाम के तो पत्थर भी तैरने लगते हैं। तो वो पत्थर तैरने लगे और एक पुल का निर्माण हो गया। ये पुल कहा जाता है आज भी रामेश्वरम में स्थित है और आज भी ये पुल रामेश्वरम में मतलब ऐसा माना जाता है कि ये आज भी पुल रामेश्वरम की धरती पर स्थित है। तो दोस्तों फिर लंका जाने के लिए श्री राम ने वानर सेना के साथ ये पुल तैयार कर लिया और उन्होंने लंका पर धावा बोल दिया। अंत में उन्होंने रावण के सभी मतलब संबंधियों का वध करके पुत्र और भाइयों का वध करके लंका पर विजय पाई। रावण का भी वध हो गया और उसके बाद बचते हैं विभीषण को लंका देकर श्री राम अपने घर अयोध्या वापस आ जाते हैं और ये तमाम रामायण की कहानी फिर लवकुश का कांड होता है। लवकुश के बाद फिर रामायण का अंत हो जाता है। तो दोस्तों ये थी रामायण की एक छोटी सी अनसुनी कहानी जो मैंने आपको सुनाई। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर किसी विषय पर आप हमारी वीडियो चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। हम यही प्रयास करेंगे कि हम आपकी उस ख्वाहिश को, हम उस आपकी फरमाइश को पूरा करें। दोस्तों मैं रजत, मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।